गुजरे जमाने के दिग्गज अभिनेताओं में से एक अमजद खान की बात करें तो उनकी दमदार अदाकारी का हर कोई दीवाना हुआ करता था और शोले फिल्म में इन्होंने गब्बर वाला किरदार अमर करके रख दिया। आज उनके इस दुनिया में ना रहने के बावजूद भी उनके इस किरदार की जमकर तारीफें की जाती हैं। अमजद खान की बात करें तो ये दिलदार इंसानों में से एक थे। भले ही ये बड़े पर्दे पर खूंखार विलन के तौर पर नजर आते थे, लेकिन असल जिंदगी में इनका स्वभाव कुछ और ही हुआ करता था। अपने वसूलों पर जीने वाले अमजद खान ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया और इस दौरान उन्होंने काफ़ी सारी लोकप्रियता भी हासिल की। लेकिन बात करें अमजद खान की पर्सनल लाइफ की तो एक ऐसा भी समय आया जब अमजद खान के पास अपनी ही पत्नी को डिस्चार्ज करवाने के लिए पैसे तक नहीं थे। अस्पताल में ऐसी हालत को देखते हुए अमजद खान उस समय बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। हालांकि अमजद खान के बेटे और अभिनेता शादाब खान ने अपने पिता के निधन के बाद अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा खुलासा किया है। एक ताज़ा इंटरव्यू के दौरान शादाब ने कहा है कि उनके पिता ने हमेशा फिल्म मेकर्स को पैसे उधार दिए, लेकिन कभी उनसे वापस नहीं मांगे। News18.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो शादाब ने कहा कि अमजद खान के निधन के बाद मेकर्स पर उनका करीब 1.25 करोड़ रुपए बकाया था, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं चुकाए। उन्होंने खुलासा किया कि कुछ महीने बाद मिडिल ईस्ट के गैंगस्टर ने उन्हें पैसे देने की पेशकश की थी, लेकिन अमजद खान की पत्नी ने उन्हें साफ तौर पर मना कर दिया था। दरअसल हुआ यूं कि अभी हाल ही में शादाब ने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है। इस दौरान अमजद खान के बेटे शादाब खान कहते हैं कि मेरे पिता को लोगों की मदद करने और खूब पैसे देने की आदत थी। निर्माता घर आते थे और उन्हें कहानियां सुनाते थे और अपने घरों की चाबियां देने का वादा करते थे। उन्होंने उन पर ध्यान नहीं दिया, पर पैसे की परवाह भी नहीं की। शादाब खान इस इंटरव्यू के दौरान आगे कहते हैं कि उन्होंने अपना पैसा दोस्तों के पास रखा था, बैंकों में नहीं। जब उनका निधन हुआ था तो मेकर्स पर उनका करीब 1.25 करोड़ रुपए बकाया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी पैसे चुकाने के लिए आगे नहीं आया। कुछ लोगों ने उनसे कर्ज लिया और चंद लोगों ने लौटाया। सोचिए कि हमने अपना कितना पैसा गंवाया था। इतने नहीं, शादाब खान ने इसी इंटरव्यू के दौरान एक बड़ा खुलासा भी किया। शादाब खान इस दौरान कहते हैं कि पापा के निधन के करीब 4 महीनों के बाद मिडिल ईस्ट के गैंगस्टर ने फोन किया जो मेरी माँ से बातचीत करना चाहता था। उन्होंने मेरी माँ से कहा कि उन्हें पता चला कि इंडस्ट्री पर उनके पति के करीब 1.25 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने आगे कहा कि वे उन्हें 3 दिनों में उतनी रकम देंगे क्योंकि उनके पति एक अच्छे आदमी थे। मेरी माँ ने यह कहते हुए साफ तौर पर मना कर दिया कि उनके पति ने कभी अंडरवर्ल्ड का एहसान नहीं लिया है। तो दोस्तों, इस तरह आप भी समझ सकते हैं कि अमजद खान कितने दिलदार इंसान थे। वो अपने दोस्तों की हमेशा से ही मदद करते थे, लेकिन अमजद खान की जब घर की स्थिति बिल्कुल बेकार हो गई तब किसी ने भी उनके पैसे नहीं लौटाए और इस बात का खुलासा अमजद खान के बेटे शादाब खान ने किया है। अब ऐसा नहीं है कि अमजद खान के पास हमेशा से ही पैसे हुआ करते थे। फिल्मों में लोकप्रियता हासिल करने से पहले अमजद खान की घर की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर थी, लेकिन जब उनके बेटे शादाब का जन्म होता है तो उनके जन्म के बाद से ही अमजद खान की ज़िंदगी में बहार आ जाते हैं। बताना चाहेंगे, एक पुराने इंटरव्यू में उनके बेटे शादाब खान ने खुलासा किया था कि उनके पिता के पास अपनी पत्नी शहला खान को अस्पताल से डिस्चार्ज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने इस दौरान कहा कि फिल्म निर्माता चेतन आनंद ने उन्हें 400 रुपए देकर उस दौरान मदद की थी। बताना चाहेंगे कि शोले फिल्म को 1975 में रिलीज किया गया था और फिल्म की कहानी को गढ़ा था सलीम जावेद की जोड़ी ने। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म के निर्देशक थे रमेश सिप्पी। ये अमजद खान के करियर की वो बड़ी फिल्म साबित हुई जिस फिल्म को करने के बाद अमजद खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म में अमजद खान ने क्रूर डकैत गब्बर सिंह का किरदार निभाया था जो आज तक पॉपुलर है और इसी किरदार से उन्हें जमकर पॉपुलैरिटी भी मिली। फिल्म में धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी और जया बच्चन ने भी लीड रोल में काम किया था। बताया जाता है कि जब शोले फिल्म के लिए गब्बर सिंह का रोल अमजद खान के पास आया तो सलीम खान साहब ने उनके नाम की सिफारिश रमेश सिप्पी से की थी। फिल्म की शूटिंग बेंगलोर एयरपोर्ट से करीब 70 किलोमीटर दूर बाहरी इलाके रामगढ़ में होनी थी। उन्होंने बेंगलोर के लिए फ्लाइट ली और उस दिन इतना हंगामा हुआ कि फ्लाइट को 7 बार लैंड भी करना पड़ा, लेकिन जैसे तैसे करके शोले फिल्म के गब्बर वाले रोल के लिए अमजद खान को फाइनल किया गया। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि गब्बर के रोल में अमजद खान ने ऐसी जान फूंकी कि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए।